अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है कॉस्ट। तो ऑलरेडी हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट को। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉस्ट बेसिकली होती क्या है। जैसे जब हम प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि अगर कोई भी बिजनेस ओनर है, वो कोई भी किसी गुड की आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको डिफरेंट इनपुट्स रिक्वायर्ड है। जैसे हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब बात की थी तो उसमें हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, डिफरेंट जो है वो इन चीज़ों की बात की थी। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस के स्टार्टअप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ये वाले इनपुट्स जो हमारे पास हैं। तो अब कोई भी बिजनेस ओनर है, अब उसने कोई आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए जो इनपुट्स हैं जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल, मशीनरी जिसके अंदर आ जाती है, टूल्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको ऑब्वियसली फ्री तो नहीं मिलेंगी। इसके लिए उसको कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कोई ना कोई उसका जो है मनी की फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में उसको पे करना पड़ेगा ताकि वो आउटपुट ले सके। अब वो जो आउटपुट आएगी उसको फिर सेल करने के बाद उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस जिसमें पहले वो क्या करता है, इनपुट्स के ऊपर कुछ ना कुछ पे करके उनको यूटिलाइज करता है, फिर उससे एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो जो एक्सपेंडिचर उसका आता है इनपुट्स को खरीदने के लिए, किसी भी गुड या किसी भी गुड को बनाने के लिए, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सी एक एक्सप्लेनेशन है कॉस्ट की। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे हम प्रोडक्शन के अंदर लेके चल रहे थे एक टेलर को, तो अब एक जो टेलर है उसने कपड़े सिलाई करने हैं, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, मशीन्स भी चाहिए, उसके लिए उसको एक शॉप भी चाहिए, उसके लिए उसको वर्कर्स भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, जैसे कपड़ा हो गया या फिर बाकी उसके जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी कपड़े सिलाई करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको क्या चाहिए, कॉस्ट उसने कोई ना कोई पे करनी है, उसके लिए उसको एक्सपेंडिचर जो है करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जिनमें मतलब इनपुट्स के ऊपर जितनी भी वो पेमेंट करेगा या फिर किसी भी गुड को बनाने के लिए, तो वो उसकी क्या होगी, बेसिकली कॉस्ट होगी। तो अगर हम अब कॉस्ट की डेफिनेशन एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो वो क्या होगी, अ कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ फर्म टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल इन द मार्केट। मतलब जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा मार्केट में सेल करने के लिए, उसके ऊपर जितना उसका एक्सपेंडिचर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। इट इज अ आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस टू गेन इनफ्लो ऑफ मनी आफ्टर सेल ऑफ गुड्स। मतलब पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जो मनी है उसका आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो किस फॉर्म में होगा, जो वो इनपुट्स खरीदेगा उनके ऊपर पहले वो मनी जो है वो लगाएगा, उसके बाद उसको इनफ्लो मिलेगा। इनफ्लो किस फॉर्म में मिलेगा कि जो वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा उनको मार्केट के अंदर सेल करेगा, सेल करने के बाद उसको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा उन गुड्स के ऊपर। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है कॉस्ट की। अब किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट तरह की जो कॉस्ट है वो बिजनेस ओनर को बेयर करनी पड़ती है। अब कॉस्ट की हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स हो सकती है, जो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर बिजनेस ओनर को बेयर करनी पड़ती हैं। तो अगर हम एक और मजीद थोड़ी सी कॉस्ट की डेफिनेशन देख लें कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट मीन्स द सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स। अब ये हमारे पास, अब हमने बिल्कुल एक ऊपर सिंपल डेफिनेशन देख ली। अब ये थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, शायद आपको अंडरस्टैंडिंग में इसमें थोड़ा मसला हो, तो इसको सिंपल वर्ड्स में पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बेसिकली है क्या कि कॉस्ट हमारे पास क्या है, सम है, सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर में अब हमारे पास क्या आ जाता है कि जो उसको अपने मतलब जेब से पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर हम बहुत सिंपल अल्फाज में बात करें तो जो उसको पैसे अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे कैश की फॉर्म में किसी भी इनपुट को खरीदने के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी एक्चुअल एक्सपेंडिचर आ जाएगा इनपुट्स के ऊपर। उसके अलावा जो दूसरा एक्सपेंडिचर है वो किस फॉर्म में है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ जो इनपुट्स है, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स कह सकते हैं, ये उन इनपुट्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो ऑनर्स ऑलरेडी उसकी ऑनरशिप के अंदर है, जो इनपुट्स जिसके लिए उसको मनी की फॉर्म में कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे
पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो अभी भी शायद अगर आपको इतना क्लियर नहीं हुआ तो इसको मजीद क्लियर करने के लिए हम दोबारा इसको मजीद थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली हमारे पास कहते किसको है। इनको हम डिटेल में देखते हैं तो उससे फिर इसके बाद फिर ये मजीद जो हमारे पास ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कॉस्ट है, एक क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसका क्या मतलब है, कैश पेमेंट ऑफ इनपुट्स या फिर मनी की फॉर्म में जो हम पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और दूसरी हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट आ जाती है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारे पास क्या है, जो भी इनपुट्स है और जो सप्लाई करेगा ऑनर तो उसे हम क्या कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। इनपुट्स सप्लाइड बाय ऑनर। अब अगर हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैश पेमेंट का क्या मतलब है। जैसे आप कोई भी बिजनेस ऑनर है उसको जो वो वाले इनपुट्स जिसके लिए उसको कैश की फॉर्म में या फिर मनी की फॉर्म में इनपुट्स के लिए पे करना पड़ेगा तो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रॉ मटेरियल की। अब एक कोई टेलर है तो उसने अगर सिलाई करने हैं कपड़े तो उसके लिए उसको कपड़ा तो चाहिए। अगर वो शर्ट्स बनाता है या फिर कोई भी और इस तरह की चीज बनाता है तो उसको शर्ट सिलाई करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कपड़ा। तो उस कपड़े के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई मनी की फॉर्म में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसे हम क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी उसकी। उसके अलावा अगर उसे ज्यादा शर्ट सिलाई करनी है या फिर ये कि उसने एक प्रॉपर उसका एक सेटअप है, उसका बिजनेस है तो उसके लिए फिर उसको वर्कर्स भी चाहिए होंगे। अब जो वर्कर्स हैं उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी, उनकी वेज होगी तो वो भी उसको क्या करनी पड़ेगी, मनी की फॉर्म में पे करनी पड़ेगी। तो वो भी इसकी क्या होगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए जो वो पे करता है वो भी उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। उसके अलावा जो वर्कर्स को वो पे करेगा वेज तो वो उसकी क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट में इनपुट सप्लाइड बाय ऑनर से क्या मुराद है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल के थ्रू बात करें, जैसे अब हम बात कर रहे हैं एक बिजनेस ऑनर की जो कि क्या कर रहे हैं शर्ट्स सिलाई कर रहे हैं, शर्ट्स मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। तो अब उसके लिए उस शर्ट को जो है बनाने के लिए उसको छोटी सी फैक्ट्री या कुछ भी बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो वर्कर्स हायर कर सके, मशीन्स रख सके। तो अब अगर वो जो स्पेस है या जो जगह है, लैंड उसकी अपनी है, उसको पहले अगर वो उसके पास अपनी लैंड ना अवेलेबल होती तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता, वो लैंड रेंट पे लेनी पड़ती, वो जगह उसको रेंट पे क्या करनी पड़ी थी, लेनी पड़ती। अब क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी स्पेस अवेलेबल थी, लैंड अवेलेबल थी, तो उसकी वजह से उसको कोई रेंट जो है वो पे नहीं करना पड़ रहा। अब वो उसकी एक अपना इनपुट है जो वो सप्लाई कर रहा है तो वो हमारे पास किस में आ जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट में। अब जो भी लैंड है उसके लिए उसको जो रेंट पे करना पड़ना था अब वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अब जो कि उसका वो ऑलरेडी ऑन कर रहा है लैंड को, उसको कोई रेंट पे नहीं करना पड़ा, लेकिन ये भी हमारा कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। इसलिए उसका जो भी अगर वो रेंट पे करता किसी भी लैंड का तो उसको उसकी वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेगा कि अगर ये उसके पास इनपुट ना होता तो उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ता। तो उसकी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू वो निकालेगा और उसको भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेगा, क्योंकि ये हमारे पास इम्प्लिसिट भी कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है हमारी उसके अंदर ऐड होगी। बेशक वो जो इनपुट है वो ऑन कर रहा है उसका अपना है, लेकिन अगर ना होता तो उसके लिए भी उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता। इसलिए जो टोटल उसकी एक आउटपुट बनाने के ऊपर उसकी कॉस्ट आएगी, उसके अंदर उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आएगी। अब ये हमारे पास एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है, और जो हमारे पास कॉस्ट है इन दोनों का क्या है, सम है। तो अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। अब यहाँ पे हम जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। तो जो बेसिक मीनिंग है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का उसका क्या है, ये वो वाली कॉस्ट है दैट आर मेट बाय कैश पेमेंट्स, जिनके लिए हमें कैश की फॉर्म में पेमेंट करनी पड़ती है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है,
इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर। मतलब एक एस्टिमेटेड वैल्यू है इनपुट्स की कि अगर वो ओनर के पास ना होती तो उसके लिए उसको कितनी वैल्यू पे करनी पड़ती है, कितनी कैश पे करनी पड़ती, उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू। क्योंकि अब ये ओनर के पास है तो इसलिए उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है कि ये अगर ना होती तो कितनी होती। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेचर है एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, ये क्या है, एक डायरेक्ट कॉस्ट है। हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमें डायरेक्ट अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ती है मनी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली पे नहीं करनी पड़ती, ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो आगे हम मनी आउटफ्लो की बात करें तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसके अंदर आउटफ्लो ऑफ मनी होता है क्योंकि ये इसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है कैश की फॉर्म में। तो इसलिए इसका जो है प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो कितनी आ रही है। उसके अलावा जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है इसके अंदर कोई भी आउटफ्लो ऑफ मनी नहीं होता क्योंकि ये ओनर के पास ये इनपुट ओनर का एक अपना इनपुट होता है, इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड भी जो है इस कॉस्ट का नहीं रखा जाता, इसकी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती। आगे प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो जो हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसके अंदर अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं, जबकि हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर सिर्फ जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होगा। उसके अलावा एग्जाम्पल्स पे आ जाए तो हमने जब ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट की बात की तो इसमें हमने बात की कि सैलरीज या वेजेस जो भी वर्कर्स को पे करेगा बिजनेस ओनर वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी उसकी। उसके अलावा जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो भी हमारे पास किस में आ जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। उसके अलावा इम्प्लिसिट कॉस्ट की एग्जांपल में हमने ऑलरेडी बात की कि जो एक तो रेंट है जो भी वो लैंड ऑन कर रहा है उसका, उसके अलावा इंटरेस्ट अगर जो उसका ऑन कैपिटल है उसके ऊपर जितना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता तो वो हमारे पास क्या आ जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर। तो ये बेसिक हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के डिफरेंसेस हैं। इनको हम ऑलरेडी इनके कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा पीछे डिस्कस कर लिए, अब ये इनका थोड़ा डिटेल डिफरेंसेस हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जितने भी हमारे पास इनके डिफरेंसेस हैं आपके पास एक ही जगह पे आ जाएं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने कॉस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा देखने की कोशिश की है। उसके अलावा इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या हैं, उनको डिटेल में देखा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये आगे हमारे पास डिफरेंट तरह की कॉस्ट हैं जो बेयर करनी पड़ती है बिजनेस ओनर को। तो उनको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।